भाजपा हमेशा प्रोपोगंडा चीज़ों का करती है, वो डिलीवर कुछ नहीं करती। कि मैनिफेस्टो में भी था कि 1 लाख नौकरियां सरकार आते ही हम देंगे। अब सरकार बन चुकी है, युवाओं की अगर नौकरी निकलेगी तो नौकरी मिलेगी, लिस्टें स्क्रैप होने का मसला अब खत्म हो चुका जो वादा इस बार मैनिफेस्टो में किया गया था पीएचई डेली वेजेस को परमानेंट करने का, वो होगा। है। 1 साल के अंदर अंदर ही ये सारा चीज़ें फिक्स आउट हो जाएंगी और डेली वेजर उमर साहब की प्रायोरिटी है। इस समय हमारे साथ है राजेश्वर सिंह, मौजूद है बातचीत करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट है, यूथ विंग के। बात करेंगे जिस तरह से सर एनसी की सरकार इस समय बन चुकी है, लोगों के हित के लिए क्या कुछ कार्य हैं, क्योंकि लोगों ने आप पे विश्वास जताया है। लोगों के हित के लिए क्या कुछ कार्य रहेंगे अब एनसी के? देखिए, जो हमारा मैनिफेस्टो पूरा का पूरा है वो लोगों के हित के लिए ही है। जो जो हमने मैनिफेस्टो पे वादे किए हैं वो सारे पूर्ण किए जाएंगे और सरकार बनी है, सरकार लोगों की है, लोगों के लिए है। हम काम करेंगे, जो जो हमने वादे करके हम सरकार पे आए और लोगों ने हमें सपोर्ट किया उन मुद्दों को देखते हुए, वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे। आप भी युवा विंग के वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू प्रोविंस के। देखा जाए तो युवाओं के लिए क्या कुछ रहेगा, क्योंकि युवा अनएम्प्लॉयड ज़्यादा है यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब हमारी हुकूमत थी पहले तो एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा था। हम कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट पे 1 या 2 नंबर पे कभी नहीं आए। तो लिहाजा जो ये दौर रहा जिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे हम 1 या 2 नंबर पे आ रहे थे पूर्ण हिंदुस्तान में, वो अब ख़त्म होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यूथ को दी जाएगी। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ मैं जोड़ूंगा यूथ के लिए, और जैसे कि काफ़ी चीज़ें हैं। हम ये समझते हैं कि यूथ के लिए स्पोर्ट्स बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, पर स्पोर्ट्स को प्रॉपरली डेवलप नहीं किया गया। चाहे वो हम अपने ज़िले की बात करें, सांबा की, जम्मू सूबे की बात करें, कश्मीर सूबे की बात करें, किसी में भी प्रॉपरली डेवलप नहीं किया। तो एक तो हम स्पोर्ट्स की तरफ युवाओं को लेके जाएंगे। दूसरा, जो ड्रग्स का ये एक जम्मू कश्मीर में दौर चला, खासकर हमारे जम्मू प्रोविंस पे चला, इसको हम, ये जो पूरा एक आप कह सकते हैं ड्रग्स माफिया है, इसको हम जल्द से जल्द कंट्रोल करवाने की कोशिश करेंगे। पुलिस के द्वारा कुछ इनके ऊपर कड़े एक्शन लेंगे। एक सवाल रहेगा आपसे कि आपके मैनिफेस्टो में भी था कि 1 लाख नौकरियां सरकार आते ही हम देंगे। अब सरकार बन चुकी है, युवाओं की नज़र ये है कि कब सरकार की तरफ से नौकरियां निकाली जाएंगी और हम फॉर्म भरेंगे? देखिए, ऐसा है कि लक्ष्मण जी, अभी गवर्नमेंट फॉर्म हुए 4 ही दिन हुए हैं। अभी 2 दिन पहले जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको पोर्टफोलियो अलॉट हुए हैं। तो एक वक्त तो लगेगा, पर जल्द से जल्द ही हम मेरे ख्याल से 6-7 महीने के अंदर हम एक रिक्रूटमेंट निकालेंगे जिसपे, और वो लिस्ट वैसी नहीं होगी जो पुराने दौर पे स्क्रैप हुआ करती थी या ब्लैक लिस्टेड कंपनी के पास टेंडर्स जाएंगे, वो वैसा कुछ नहीं होगा। अगर नौकरी निकलेगी तो नौकरी मिलेगी, लिस्टें स्क्रैप होने का मसला अब खत्म हो चुका है। पीएचई डेली वेजर की बात की जाए तो हर एक पार्टी ने उनके साथ खेला है और उनको परमानेंट नहीं किया है। क्या जो वादा इस बार मैनिफेस्टो में किया गया था पीएचई डेली वेजर को परमानेंट करने का, वो होगा? देखिए, पीएचई डेली वेजर एक प्रायोरिटी है। मैं पीएचई डेली वेजर क्या कहूँ, मैं जितने भी डेली वेजर्स हैं और डेली वेजर्स के साथ साथ एसपीयूज हैं, ये अगर आप कहीं पे भी देखिए, हमारा जम्मू कश्मीर का जो ज़्यादातर काम है वो डेली वेजर और एसपीयूज ने संभाल रखा है। आपको हर एक नाके पे एसपीयूज मिलेंगे, परमानेंट कांस्टेबल कम मिलेंगे। आपको जहाँ पे बात आती है जल शक्ति की, पीएचई के डेली वेजर ही काम करते मिलेंगे, पक्के मुलाजम कम हैं। आपको बिजली डिपार्टमेंट पे भी ये हाल है, हर डिपार्टमेंट पे यही हाल है। तो जो बंदा काम कर रहा है उसका हक है कि उसको एक प्रॉपर सैलरी मिले, उसको आप डेली कितना जल्दी ये परमानेंट का सॉल्यूशन हो सकता है आपकी सरकार के? ये मेरे ख्याल से, आप जैसे मैंने कहा, अभी कैबिनेट्स का सिलसिला शुरू हुआ है, जल्द ही ये चीज़ें आगे होंगी। अब टू बी प्रिसाइज्ड आप कहें कि एक डेट बता दें, वो तो हो नहीं सकता, बट जल्द ही मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर अंदर ही
ये सारा चीज़ें फिक्स आउट हो जाएंगी। और डेली विजर उमर साहब की प्रायोरिटी है, डेली विजर्स और एसपीओस, क्योंकि इनको लगाने वाले हम लोग थे। बदकिस्मती ये थी कि हम लगा के गए, उसके बाद की जो हुकूमत आई और उसके बाद गवर्नर राज आया, उन्होंने और डेली विजर्स लगाने को तो छोड़िए, जो थे उनको परमानेंट तक नहीं किया। कुछ ऐसे डेली विजर्स थे जो रिटायर हो गए, वो घर को क्या लेके गए, उनके घर वालों को पता ही नहीं चला उनके घर वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे। लिहाजा ये चीज़ें हैं जिसमें हमें बड़ा बुरा लगा। ऐसी जब खबरें सुनने को आती हैं डेली विजर्स और एसपीओस के बारे में, कितने ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं जिस पे एसपीओस आगे होते हैं और सबसे पहले शहादत उन्हीं की होती है। तो मैं समझता हूँ कि जब कोई नौकरी कर रहा है और वो डिलीवर कर रहा है जो उसको जॉब दी गई है, उसके अनुसार वो चीज़ अपना कार्य कर रहा है, तो उसको उस चीज़ की प्रॉपरली जो उसका बनता है वो देना चाहिए। तो ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है और ये जल्द से जल्द होगा। देखा जाए तो अब एक दाव बीजेपी खेल रही थी कि हिंदू मुख्यमंत्री होगा, वहीं एनसी ने भी एक कहीं ना कहीं बार ही कहेंगे कि वापिस पलटवार करा है और हिंदू डिप्टी सीएम दिए। देखिए, बीजेपी दाव खेल रही थी। बीजेपी ने गवर्नर जो भेजा यहाँ पे, वो जम्मू कश्मीर का क्यों नहीं भेजा, जम्मू सूबे का क्यों नहीं भेजा? वो तो भाजपा ही भेज रही थी ना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो वो क्यों नहीं आया? सवाल भाजपा वालों से ये पूछना चाहिए कि जब गवर्नर यहाँ पे नियुक्त करने की बारी आई, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो एक जम्मू प्रोविंस का क्यों नहीं था, वो जम्मू का डोगरा क्यों नहीं था, वो पीर पंचाल रेंज का क्यों नहीं, वो चनाब वैली का क्यों नहीं था, जम्मू सूबे का क्यों नहीं था? ये सवाल भाजपा को इस चीज़ के जवाब देने पड़ेंगे। और हम किसी का जवाब देने के लिए उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हमने बनाया है, किसी को जवाब देने के लिए। उमर साहब ने बनते ही कहा कि हम जम्मू को कभी ऐसा एहसास नहीं होगा, क्योंकि हमारी जम्मू से नंबर कम रहे तो ऐसा एहसास नहीं होगा कि हाँ इक्वलिटी नहीं हुई, जिसकी एग्जाम्पल आपने पहली कैबिनेट पे ही देखी, जिसमें 3 मिनिस्टर कश्मीर सूबे के हैं और 3 मिनिस्टर जम्मू सूबे के हैं, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक हमारे जम्मू सूबे के हैं। तो ये हमारी एक, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने स्टेट प्रेसिडेंट भाजपा को भी हराया। तो जवाब तो भाजपा वालों को देने चाहिए कि उनके अध्यक्ष हार गए, और दूसरा ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्होंने जम्मू का नहीं बनाया, तो वो ये क्लेम कभी नहीं कर सकते कि हम चीफ मिनिस्टर ये बनाएंगे वो करेंगे। ये कह सकते हैं कि वो इधर उधर की बातों पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। भाजपा हमेशा प्रोपोगंडा चीज़ों का करती है, वो डिलीवर कुछ नहीं करती। उनकी हमेशा यही रही है कि जम्मू को कश्मीर से लड़ाया जाए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जाए, जम्मू को सांबा से लड़ाया जाए, सांबा को कठुआ से लड़ाया जाए, कठुआ के अंदर डिवाइडेशन की जाए, बसोली को बनी से लड़ाया जाए, ये रजौरी को पुंछ से लड़ाया जाए। ये पूरा जो एक जम्मू प्रोविंस के अंदर है, ये, या फिर आप कह लें थ्रू आउट द नेशन, भाजपा लड़ाने की पॉलिटिक्स करते हैं। हम शांति की पॉलिटिक्स करते हैं, हम डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, हम हमेशा वो चीज़ करते हैं जिससे हमारे जम्मू कश्मीर की तरक्की हो, हमारे हिंदुस्तान की तरक्की हो। जहाँ पे शांति होगी वहाँ पे ही डेवलपमेंट हो सकती है। तो मैं अनुरोध करूँगा भाजपा वालों से भी कि ये सियासत का स्टाइल चेंज कर दें। तो ये थे हमारे साथ राजेश्वर सिंह, जो कि एनसी के वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू प्रोविंस के युवा विंग के। आपको बताते चले, इन्होंने कहा है कि जो मैनिफेस्टो में एनसी ने दावे किए थे वो जल्द ही अब पूरे होने जा रहे हैं। जिस तरह से लोगों की उम्मीदें हैं उन पर अब हम पूरे उतरे हैं।